तेज प्रताप फेलस्वी कह रहे हैं तेजस्वी को, रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि संजय यादव की वजह से अब मैं पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ दूं, उन्होंने मुझे ऐसा बोला है। एक मुझे बात बताइए, आप जनता को साथ लेने की बात कर रहे थे, चलिए एक भाई तो अलग था, अब बहन भी अलग हो रही है, परिवार को भी साथ नहीं रख पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब क्या है इसका? मैं जानता हूं आपके लिए सवाल कठिन है, आप इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत आप बोल दीजिए इस सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन कृपया करके सीधा जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। जी, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसका अपना निर्णय होता है कि वह क्या करने जा रहा है, क्या बोल रहा है, और उसका सम्मान करना चाहिए। जो चीज बोला जा रहा है उनका अपना व्यक्तिगत राय है, उसको पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। बहरहाल तो रोहिणी आचार्य पार्टी का पार्ट नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं व्यक्तिगत भी तो होता है, पार्टी संगठन एक चीज है, वह उसमें व्यक्तिगतता भी एक अलग फॉर्म होता है उसका। तो परिवार में अलग अलग है, एक सेकंड क्लियर कर दीजिए, तेज प्रताप तो परिवार से अलग हो गए, रोहिणी भी आप परिवार से अलग है, संजय यादव और परिवार एक है, रोहिणी आचार्य अलग है। जो आप कह रहे हैं वो उस न्यूज को मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, इतनी देर से होगा, मैंने देखा ही नहीं है। संजय यादव, वैसे पूरा देश ही हमारा है, संजय यादव जी हरियाणा से, एक बाहर से आए हुए व्यक्ति के लिए, एक बिहार की परिवार की बेटी को ये सुरक्षित नहीं रख पा रहे परिवार में, जो परिवार को साथ नहीं रख पाता, जो पार्टी को साथ नहीं रख पाता, ये बिहार को साथ रख पाएंगे क्या? बताइए, एक बिहार की बेटी, घर की बेटी को नहीं साथ रख पा रहे। कितना बड़ा स्टैंड लेने से कंचना यादव, मैं सबको रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, राजद के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ गई है। आरजेडी ने रिएक्ट करने से मना कर दिया है, कहा यह पारिवारिक मामला है, लेकिन संजय यादव पर क्लियर कट ब्लेम लगा रही है रोहिणी आचार्य, और आपने अभी प्रवक्ता को सुना, वो कंचना यादव को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य को खाली छोड़ दिया है, यानी लालू की बेटी को अकेला छोड़ दिया गया है क्या? यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि लालू की बेटी जब सुरक्षित रही है तो अब क्या होगा? अब इस पर जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं सीधा रुख करता हूं, कांग्रेस जवाब देना चाहती है इस विषय के ऊपर, रोहिणी आचार्य के ऊपर, सोच समझ के बोलिएगा। छोड़ दिया है इन्होंने, प्रियंका दीदी। ओके। देखिए, रोहिणी आचार्य वो रोहिणी बेटी हैं जिन्होंने लालू जी को अपनी किडनी दी थी, उनकी जान को बचाया था। आज पूरा राजद का एक आदमी उस रोहिणी आचार्य के साथ खड़ा नहीं है, जिसके बारे में वो कह रहे कि संजय यादव ने मुझे कहा कि तुम पार्टी छोड़ दो और फैमिली छोड़ दो। ये संजय यादव वो हैं कहते हैं लोग पैसा जो मांगते रहते हैं, 6-6 करोड़ रुपया में टिकट बेचने के लिए बिहार के कई जो सिटिंग जो मुस्लिम एमएलए थे आरजेडी के, उनके टिकट काट दिए, उनके टिकट काट दिए थे। और इस चुनाव में हमारे कई जानने वाले मित्र जो आरजेडी में थे, 3-4 करोड़ रुपया मांगा उससे, बिठा करके, और पटना में टिकट काट, और यही संजय यादव इसके जिम्मेदार। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं चलेगा कि ये वो संजय जिम्मेदार है पे बात बोलने के लिए, जिसने आरजेडी को आज धरातल पर ला दिया है। जब तक ऐसे सलाहकार तेजस्वी जी के रहेंगे, जो पार्टी लालू यादव जी ने बनाई थी, उसको बर्बाद करने का काम किया है। कि देखिए, इन्होंने एक आरोप, सुन लीजिए, इन्होंने एक आरोप लगाया संजय यादव पे, ये भड़क पड़े और रोहिणी आचार्य बिलक के रो रही है, उसके लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। इसी से पता चलता है घर की बेटी सुरक्षित नहीं और कौन सी बेटी सुरक्षित होगी। नहीं, इनके दुखों की कोई सीमा नहीं है। अरे इन्होंने तो पिता के माइक छीन लिए थे। अरे देखिए, पिता के हाथ से माइक छीनने वाले लोग हैं, पिता के माइक छीनने वाले उनको बोलने दीजिए राजकुमार भाटी को। ये सही कह रहे, पहले उस घर से एक बहू ऐश्वर्या निकाली गई, अब एक बेटी रोहिणी निकाली गई। उस घर में कोई टिप्पणी ना करे, वो अपने घर की बेटियों को सम्मान नहीं देते, व्यक्तिगत देखा ये दूंगा, लेकिन मेरी मर्यादा है, मैं रोक रहा हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, ये टीवी चैनल सर बैठ कर राष्ट्रीय चैनल पर व्यक्तिगत करेंगे। बेटियां सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है इनके घर में बेटियां सुरक्षित। नालंदा में एक महिला के पैर में नोक ठोक दिया गया। बिहार की बेटियों की बहुत शुक्रिया। देखिए, ये चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। आज के इस एडिशन में आप लोग आए, आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इसको यही समाप्त करते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। आज का विचार, सत्य की रेलगाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे ही।